उमरिया जिले में मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जिला इकाई उमरिया ने अपनी निम्नलिखित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन एवं प्रमुख सचिव राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन के नाम कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपा है। वहीं संबंधित अधिकारी ज्ञापनकर्ताओं ने बताया कि राजस्व अधिकारियों के न्यायिक एवं गैर न्यायिक कर्तव्य विभाजन योजना पुण्य संरचनात्मक सुदृढ़ता और विधि में संशोधन से पूर्व लागू किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्व विभाग की पाक्षिक वीडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 11/6/2025 के बिंदु क्रमांक 1 के चौथे से लेकर 8वें बिंदु के जरिए राजस्व अधिकारियों के न्यायालीन और गैर न्यायालीन कर्तव्य विभाजन के निर्देश एवं उसके अनुक्रम में कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त महोदय के पत्र क्रमांक के जरिए जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारियों के न्यायालीन और गैर न्यायालीन कर्तव्य विभाजन हेतु मांगे गए प्रस्ताव पर स्वर्ग निम्न संरचनात्मक विधिक और व्यवहारिक आपत्तियां एवं निम्नलिखित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। विनोद कुमार वर्मा, प्रभारी नायब तहसीलदार, प्रदेश कार्यकारिणी के उसमें जो है ये गैर न्यायिक और गैर न्यायिक मामलों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। राजस्व अधिकारी संघ द्वारा जो है प्रदेश के आह्वान पर जो है ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन का विषय ये था जो कि शासन ने अभी जो न्यायालीन और गैर न्यायालीन जो है है उसके संबंध में जो है शासन के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इसमें सुधार करके उसके बाद ही जो है इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। इसी के संबंध में कलेक्टर महोदय का आज सभी अधिकारी द्वारा जो वर्तमान में राजस्व संघ के राजस्व अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश में हम लोग द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। हालांकि शासन के पक्ष में हम लोग हैं, पर उसमें ये है कि चीज़ें वर्गीकरण में डिसाइड हो जाएं कि गैर न्यायालिक तहसीलदार कहाँ बैठेंगे, 107/16 वगैरह 151 के केस कहाँ सुनेंगे, उनके रीडर ऑपरेटर की क्या व्यवस्था रहेगी, वाहन की क्या व्यवस्था रहेगी, न्यायालीन तहसीलदारों के क्या शक्तियाँ रहेंगी, क्या उसमें क्या क्या चीज़ों को निराकरण करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्लियर होने के बाद यदि व्यवस्था लागू हो तो बेहतर है। इस संबंध में ही ज्ञापन। मैं दिलीप कुमार सोनी अभी वर्तमान में प्रभारी तहसीलदार के पद पे जिला मुख्यालय में पदस्थ हूँ मैं। आज राजस्व अधिकारी संघ के बैनर तले हम लोग के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें शासन ने अभी न्यायिक और गैर न्यायिक तहसीलदार के विभाजन के वर्गीकरण के संबंध में जो है निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के तारतम्य में है कि मतलब चूँकि गैर न्यायालीन हम शासन के पक्ष में हैं, लेकिन गैर न्यायालीन जो व्यवस्था है उसके संबंध में कोर्ट वगैरह की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है और कुछ जिलों के द्वारा जो है इसका विभाजन कर दिया गया है और आनन फानन में ये कार्रवाई जो हुई है उसी के है ना तारतम्य में संज्ञान में लाने के लिए शासन के संज्ञान में लाने के लिए ये दिया गया है। आनंद शर्मा, प्रभारी तहसीलदार नौरजाबाद के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम लोग सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SLR, ASLR सभी लोग, जैसा कि आप विदित है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सभी SLR संवर्ग का भी राजस्व अधिकारी वर्ग में ही विलय कर दिया गया है। सभी अब नायब तहसीलदार और तहसीलदार ही हो गए हैं। अब इनके मध्य कार्य विभाजन किया जा रहा है, गैर न्यायिक और न्यायिक, लेकिन इसके लिए कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन न्यायिक कार्य करेगा, कौन गैर न्यायिक कार्य करेगा। उसके लिए कोई भी क्राइटेरिया अभी तक तय नहीं किया गया है। उसी के संबंध में यहाँ पर हम लोग सभी लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए हैं। और रही बात न्यायिक कार्य करने के दौरान भी 10 से 6 का समय दिया गया, उसमें भी ई-पंचिंग व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, लेकिन अभी उसकी व्यवस्था कैसी रहेगी, क्या होगा, उसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अभी जारी नहीं किया गया है। साथ ही जो गैर न्यायिक कार्य करेंगे उनके लिए कोर्ट की व्यवस्था, उनके लिए वाहन की व्यवस्था, साथ में उनके लिए पेशकार, कंप्यूटर ऑपरेटर, रीडर, तामील कुनिंदा कौन तामील करेगा, उनकी प्रक्रिया कैसे होगी, कौन कौन सी धाराओं पे वो कार्य करेंगे, ये सब अभी शासन स्तर से डिसाइड नहीं हुआ है। तो जब तक सारी चीज़ें प्रक्रियाएं स्पष्ट ना हो जाए तब तक विभाजन न किया जाए, ऐसा राजस्व अधिकारी संघ जो तहसीलदार संघ है उसका मानना है। उसी के संबंध में उसके तहत हम लोगों के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को शासन के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।